अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स मालिनी अग्रवाल का 2 दिवसीय सीकर दौरा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने पुलिस लाइन में पुलिस व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ ली बैठक और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एचडी राजस्थान मालिनी अग्रवाल के द्वारा सीकर जिले का वर्ष 2024-25 का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन में सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण व पुलिस द्वारा विभिन्न डेमो, वीवीआईपी सुरक्षा, नाकाबंदी, घटनास्थल, साक्ष्य संकलन, बलवा इत्यादि का निरीक्षण और पुलिस लाइन परिसर में स्थित राजकीय आवास में सेवारत कार्मिक परिजनों से वार्ता कर संपूर्ण पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। जिले के अभय कमांड सेंटर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय धोद का भी निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा पुलिस लाइन परिसर में सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की संपर्क सभा ली जाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोपहर में मालिनी अग्रवाल एडीजीपी द्वारा अजय पाल लंबा आईपीएस महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज, भुवन भूषण यादव आईपीएस पुलिस अधीक्षक सीकर, गजेंद्र सिंह जोधा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीकर, नीरज पाठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अनुसंधान सेल सीकर एवं जिले के समस्त वृत्ताधिकारीगण, थानाधिकारीगण की अपराध समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पुलिस कार्मिकों को मानवाधिकारों तथा महिला अत्याचारों के प्रति सजग व जागरूक रहने और जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने हेतु निर्देश दिए और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश प्रदान किए। लगभग 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में सिविल राइट्स अतिरिक्त महानिदेशक मालिनी अग्रवाल की ओर से जिले में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की प्रशंसा भी की गई। इसी तरह शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान उनके साथ जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा, पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे। सीकर जिले में मेरा 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम था और इसी संबंध में यहाँ पर आई हुई हूँ। और जैसा कि आप सबको विदित है कि सवेरे से मैंने यहाँ पर सीकर ज़िला पुलिस की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया है। मॉर्निंग में यहाँ पर सेरेमोनियल परेड का भी आयोजन किया गया था, जिसे जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा लीड किया गया और इसके साथ ही साथ जो पुलिस लाइन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनको भी मैंने जाकर देखा, जिसमें मुख्यतः हमारी आर्मरी यानी कि हमारा शस्त्रागार कैसा है, हथियारों का रख रखाव कैसा है, हमारे स्टोर्स हैं उसमें कितना सामान इशू हो चुका है और कितना बाकी है, ओवरऑल पुलिस लाइन की व्यवस्था कैसी है, फंक्शनिंग कैसी है, हमारे जो क्वार्टर्स हैं उन क्वार्टर्स की क्या हालत है। इसमें हमने हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके क्वार्टर्स के अंदर जाकर भी क्वार्टर्स को देखा और जो लोग रह रहे हैं उनके परिवार वाले उनसे बातचीत भी करी। इसके साथ ही साथ जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो कैसे फंक्शन कर रहा है उसको भी मैंने देखा जा कर के। बहुत ही अच्छा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है और उनसे हमने डिस्कस भी किया कि कैसे सीसीटीवीज़ जो इन्होंने पूरे शहर में लगाए हुए हैं अपराध को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे 3-4 केसेस भी बताए जहाँ सीसीटीवी की मदद से उन्होंने इन अपराधों को वर्कआउट किया है। इसके अलावा एसपी ऑफिस की विज़िट थी, जहाँ पे जो पूरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पूरी जो कार्य प्रणाली है उसको भी देखा गया, उनके विभिन्न शाखाओं में, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे वो अकाउंट्स ब्रांच हो, चाहे और दूसरे वेलफेयर रिलेटेड चीज़ें हों, उसको भी देखा गया। इसके बारे में एसपी सीकर से विस्तृत में चर्चा की गई, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, कैसे, बिकॉज नेचुरली पुलिस मुख्यालय एक तरीके से देखा जाए तो एक अम्ब्रेला यूनिट है जिसके अंडर में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारे एसपीज़ हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स और जो फील्ड में लगे हुए हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करा जाए और जो भी गैप्स हैं उनको हम कैसे आपस में फिलअप कर सकते हैं, तो उसमें भी विस्तृत चर्चा करी गई। इसके साथ ही साथ सीओ ऑफिस का भी इंस्पेक्शन किया गया, क्राइम पोजीशन को भी देखा गया और जैसे आप देख रहे हैं अभी पे यहाँ पे हम लोग सब क्राइम पे चर्चा कर रहे हैं, क्राइम मीटिंग चल रही है। मॉर्निंग में हम लोगों ने जवानों के साथ में भी संवाद किया था, क्योंकि पुलिस बेड़ा बहुत बड़ा है और नेचुरली जवान जो है उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी हैं, तो उनके साथ में भी संवाद किया गया।
उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। उनके लिए जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बारे में भी बताया गया। और अभी ये निरीक्षण चालू रहेगा। ये क्राइम मीटिंग है और क्राइम मीटिंग के बाद में कल हम लोग पुलिस स्टेशन का विजिट करेंगे और उसके साथ ही साथ सुरक्षा सखियों से भी संवाद किया जाएगा और CLG मीटिंग भी ली जाएगी। मैडम, मुख्यतः क्या समस्या आई जो जिसका आप समाधान देंगे? देखिए, वैसे सभी अगर आप देखेंगे कि यूनिट्स हैं फंक्शन करती रहती हैं, लेकिन जब सीनियर ऑफिसर्स आते हैं हेडक्वार्टर से तो उसका जो एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो छोटे छोटे गैप्स हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, चाहे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे गाड़ियों के मामले में हो, इक्विपमेंट के मामले में हो, आर्म्स के मामले में हो, दूसरी जो वेलफेयर की चीज़ें हैं उसके बारे में हो, इनकी कोई ज़रूरतें हो, कमी हो कोई, क्राइम में मतलब कैसे हम लोग जो है इनको गाइडेंस दे सकते हैं, क्राइम की मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंस्पेक्शन के दौरान नज़र में आती हैं और उनको जो है फिर इनसे चर्चा करके हम इसका कैसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से हमको क्या यहाँ पर इनको सपोर्ट देना चाहिए और या फिर यहाँ जो इनकी फंक्शनिंग है उसको मॉनिटर करने के बाद में कैसे हम इसको और बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि नेचुरली जो अगर ऑफिसर वहाँ से आ रहा है तो उसने बहुत सारा टाइम फील्ड में और दूसरी जगहों पर लगाया है और उसका बहुत एक्सपीरियंस भी होता है और इसके साथ ही साथ PHQ के बहुत सारे ऑर्डर्स और सर्कुलर्स भी होते हैं जो पहुंचाना हम लोग का वो होता है। तो मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से तो ये बहुत ही यूजफुल है निरीक्षण। अपराध की स्थिति में आपने देखा? देखिए, लोकल और स्पेशल एक्ट्स की बात करें, गैमलिंग की बात करें, उन सब में भी कार्रवाई बहुत अच्छी है। पुलिस का एक बड़ा महकमा है पुलिस के जवान, जैसा अभी आपने कहा, तो पुलिस जवानों की कुछ जो डिमांड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नेचुरली पुलिस जवान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी हैं और हम पूरा मतलब वी आर जस्ट वन टीम एंड वन बिग फैमिली, एक बड़ा परिवार है। और निश्चित तौर पर किसी भी जवान की कोई भी समस्या है या पुलिस बेड़े की कोई भी समस्या है तो हमें लगता है वो हम सबकी समस्या है और इस पर बहुत ही मतलब पुलिस मुख्यालय बहुत संवेदनशील है और बहुत सेंसिटिव है और इसके बारे में पूरी गंभीरता से विचार किया जाता है। महिला सुरक्षा को लेकर जी, महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से रहेगा महिलाओं को लेकर? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर के क्योंकि मैं खुद भी सिविल राइट्स ब्रांच को हेड करती हूँ पुलिस मुख्यालय पे और नेचुरली उसमें जितने भी अपने सिकाऊ यूनिट्स है वो आती हैं, जितनी अपनी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से आती हैं, जितना भी क्राइम है महिलाओं से रिलेटेड या वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड उसको भी मैं मॉनिटर करती हूँ। तो नेचुरली ये मेरे लिए एक बहुत अहम मुद्दा है और पिछले अभी जब मैं क्राइम मीटिंग ले रही हूँ इसका एक जो मेजर चंक है वो वुमेन सेफ्टी पर या महिला सुरक्षा पर आधारित है और उसके बारे में बहुत सारे निर्देश भी यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके बारे में जो हमारी पुलिस हेडक्वार्टर से बहुत सारी स्कीम्स और कैसे हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स हों, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हों, चाहे तो जो महिलाओं से रिलेटेड अपराध है उसकी मॉनिटरिंग है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा करी गई है और इनको हमने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कैसे हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि इसमें कमी लाई जाए। बहुत सारे महिला जो अपराध हैं उनमें महिलाएं जो कानून का दुरुपयोग करते हुए भी देखी गई हैं, रिसेंटली जो एक्टिविटी हुई है, तो क्या उसको लेकर क्या कार्य योजना? देखिए, ऐसा है कि जब कोई अपराध घटता है या कोई अपने पास में FIR आती है और ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव केसेस हैं, ख़ास तौर पे जैसे महिला से रिलेटेड, महिला अत्याचार से रिलेटेड है, तो नेचुरली हम लोग केस ज़रूर दर्ज करते हैं। लेकिन जैसे कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कैपेबिलिटीज़ कह लीजिए या मतलब एक पुलिस का पूरा जो एक सिस्टम बना हुआ है या जो हमारे न्यू लॉज हैं इसमें मतलब ये काफ़ी साइंटिफिकली एविडेंस को कलेक्ट करने की बात होती है। इसी तरीके से आपकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है या और दूसरी चीज़ें हैं, अगर इस दिशा में जा रही हैं कि केस मतलब स्टैंड करता है तो वो डेफिनेटली स्टैंड करेगा और ख़ास तौर पे जो महिला अत्याचार के केसेस होते हैं उसको तो पुलिस अधिकारी बहुत ही सेंसिटिवली लेते हैं और ये नहीं है कि कोई सच्चा केस है जो उसको झूठे में बदल दिया जाए। लेकिन अगर कोई केस वाकई में जिसको आप कह सकते हैं किसी मैलाफाइड इंटेंशन से दर्ज किया गया है या आपको लग रहा है कि हाँ उस केस में जो एविडेंस है वो बिल्कुल उसके विपरीत जा रही है जो मतलब अपने को FIR दी गई है, तो उसका अंजाम नेचुरली अपने या लॉजिकल कंक्लूजन वही होता है जो बाकी दूसरे केसेस में होता है। चलो ठीक है। थैंक यू।